औद्योगिक नीति किसी भी देश में उद्योगों को बढ़ावा देने का सरकार के द्वारा तैयार की गई रणनीतिक प्रयास होते हैं। उद्योग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे जीडीपी बढ़ती है, रोज़गार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा बढ़ती है, विदेशी संबंध बढ़ते हैं। स्वतंत्रता समय के टाइम पे औद्योगिक स्थिति बहुत ज़्यादा अविकसित थी। केवल महानगरों में ही उद्योग थे। अधोसंरचना कम मात्र लोगों तक ही थी। कुछ लोगों का आधिपत्य कम था, मतलब कुछ लोगों का ही आधिपत्य था। अधोसंरचना की बहुत ज़्यादा कमी थी। सरकारी नीतियाँ नहीं थी। आयात निर्यात की कमी थी। मानव संसाधन की कमी थी। मानव प्रतिस्पर्धा की कमी थी और पूंजीवादी कम था। इसमें क्या है, बॉम्बे प्लान क्या था, 8 से 10 उद्योगपतियों ने प्लान बनाया था, विदेश कंपनियों का विरोध किया था। वहीं औद्योगिक नीति क्या थी, 1948, 1956, 1980, 1990 और 1991 थे। तो 1990 से पहले राज्य की ज़्यादा भूमिका पूंजीगत वस्तुओं पर बल था व घरेलू उत्पादन पर जोर था। प्रतिस्पर्धा से संरक्षण था। लाइसेंस प्रणाली थी। विदेशी निवेश पर रोकथाम और लघु उद्योग का विस्तार था। फिर नई औद्योगिक नीति 1991 में क्या आया, इसमें क्या हुआ, उद्देश्य परिवर्तन साथ निरंतरता हुई। सरकार नियंत्रण ने कम कर दिया। उद्योगों में लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त कर दी। 5 क्षेत्र ओनली सरकार का सार्वजनिक थे। एफडीआई बढ़ा, विदेशी मुद्रा बढ़ी। वहीं इसी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार हुआ। एमआरटीपी एक्ट आया जिसने एकाधिकार रोकने के लिए इसमें संशोधन किया गया। वह कीमत आधारित प्रतिबंध हटाए गए। यह 25% तक मार्केट शेयर पर आधार के लघु उद्योग को कहा। यह गैर उद्योग से भी निवेश ले सकते हैं। नई औद्योगिक नीति का आकलन में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। कमी इसकी क्या थी, असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लघु उद्योग की कमी हो गई। पर्यावरण की हानि हुई। कृषि पर फोकस थोड़ा सा हट गया। वहीं विनिर्माण उद्योग में क्या हुआ, भारत में अपेक्षाकृत कम तरक्की हुई। प्राथमिक से तृतीयक विनिर्माण पर फोकस शुरू से ही बहुत कम हुआ। जीडीपी में निर्माण 25% इसका होना चाहिए। विनिर्माण, कृषि व सेवा तो बढ़ी पर बेरोजगारी कम हुई और अनुपात भी गरीबी अनुमूलन कम हुआ। इसकी चुनौती थी पूंजी की कमी, कौशल की कमी, महंगी ऊर्जा, परिवहन लागत, परिवहन की कमी, सप्लाई की प्रॉब्लम, बौद्धिक संपदा का संरक्षण, पेटेंट प्रॉब्लम की थी। वहीं राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 की हिस्सेदारी में 25% रोजगार 10 करोड़ विनिर्माण में होते हैं। तो 2011 के राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में विनिर्माण 25% की हिस्सेदारी व रोजगार पर 10 करोड़ था। अत्यधिक बुनियादी ढांचा की कमी थी फिर, लेकिन इसमें अत्यधिक बुनियादी ढांचा पे जोर दिया गया। ऊर्जा, स्वच्छ पेय, वित्त पोषण पे। दिल्ली टू बॉम्बे में औद्योगिक कॉरिडोर बने जिसमें 8 निवेशी क्षेत्र बने। फिर मेक इन इंडिया 2014 में आया। इसमें निवेश भारत में विदेशी प्लस भारतीय लोगों के लिए निर्माण करना। भारत को निर्माण, नवाचार, डिज़ाइन के केंद्र बनाना ताकि व्यापार करने के लिए आसान हो जाए। वर्ल्ड बैंक नापता है इसको, व्यापार करना कितना इजी है इसको देखता है। इसके 10 पैरामीटर्स हैं। भारत इसमें 63 नंबर पे है। वर्ल्ड बैंक नापता है कि व्यापार करना कितना ईजी है। आपके उसके 10 पैरामीटर्स ये है कि व्यवसाय शुरू करना, विनिर्माण परमिट आसान है या नहीं, बिजली संपत्ति का पंजीकरण, लोन मिलता है या नहीं, निवेशक पर सुरक्षा, टैक्स चुकाना, सामना सीमा पर ब्याज पर था, कॉन्ट्रैक्ट की कानून, दिवालिया होने का समाधान, ये सब था। करों के लिए जीएसटी सुधार, दिवालिया, आईबीसी आया। वहीं मेक इन इंडिया में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नए क्षेत्र, नया माइंडसेट, नई प्रोग्राम बन रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन जो 1 करोड़ लोगों को कौशल देना। स्टार्टअप इंडिया, इसमें स्टार्टअप को बढ़ाना। डिजिटल इंडिया, डिजिटल ज्ञान देना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, सबके लिए बैंक खोलना। स्मार्ट शहर, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाना। अमृत अटल मिशन के लिए शहरी परिवर्तन, बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, 50 शहर बनाना। मेक इन इंडिया 2.0 में इसमें 27 क्षेत्र थे जिसमें 15% विनिर्माण, 12 सेवा क्षेत्र, इनको बढ़ाना और 24 क्षेत्रों में विकास करना। ये 24 क्षेत्र थे फर्नीचर, फिशेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, कमीशनर इंटरेस्ट और इंटरनेट, रोबोटिक, ड्रोन्स, एसी, एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल्स, इथेनॉल, टीवी, मेडिकल डिवाइस, लेदरिंग एंड फुटवेयर, ऑटो कंपनी, स्टील, सेरेमिक, क्लोज सर्किट कैमराज, स्पोर्टिंग गुड्स, रोड टू ईट, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, सेट टॉप बॉक्स, टॉयज़, जिम्स की चीज़ें।
PLI योजना में प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव में उत्पादन बढ़ाने पर सरकार छूटों में टैक्स से सब्सिडी देती है। टैक्स से छूट पर सब्सिडी देती है। सरकार पॉजिटिव धनात्मक एक्सटर्नलिटी में हेल्प करती है। EV सेक्टर्स में वह कार्य जिससे समाज से अच्छा होता है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में खोलने का सरलीकरण, प्रारंभिक सहायता फंडिंग मिलती थी। उद्योग शिक्षण संस्थान सहायक कॉलेज में थे। भारत 9 लाख प्लस स्टार्टअप में नौकरियां दे चुका है। वह भारत प्रमुख रूप से Tier 2 और Tier 3 के छोटे शहरों में भी स्टार्टअप शुरू करता है। उद्योग 4.0 में की चौथी नीति औद्योगिक क्रांति है। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, मशीन लर्निंग एंड मशीन को स्वयं को सुधारना कहते हैं। फिर बोले महारत्न, इसमें नवरत्न और मिनी रत्न क्या है। महारत्न वो है जो 50 करोड़ से ज़्यादा कंपनियां लाभ कमाती हैं। मिनी रत्न जो 3 लाख से लगातार लाभ कमाती हैं और पहले 30 करोड़ का फ़ायदा होता है। फिर नवरत्न वो हैं जिसमें वो मिनी रत्न शामिल है जो 5 से 3 की रेटिंग में आते हैं और वार्षिक में 25 करोड़ से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। निजीकरण व विनिवेश क्यों। सरकार सार्वजनिक चीज़ों को बेचकर अपना बोझ कम करती है। सरकार प्राथमिक बनाती है व वित्त लाती है, बाजार खोलती है। डिसइन्वेस्टमेंट में 100 में से कुछ पार्टी 20 या कुछ भी बेचना और डिसइन्वेस्टमेंट में अपना काम देना और ठेके पर लेना। और इसको कृपा से है। इसमें भारत में कोर उद्योग 8 है। विद्युत के 2, स्टील के 3, रिफाइनरी उत्पाद के 1, कच्चा तेल 5, कोयला 4, लिमिट्स 7, नेचुरल गैस 6, उर्वरक 8 पे आते हैं। IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा 8 उद्योग की 40.27% हिस्सेदारी है। इसमें वेटेज मोस्टली पेट्रोल और रिफाइनरी और सबसे कम उर्वरकों का है। कोविड का प्रमुख विनिवेश में गिरावट, आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन खराब हो गई थी। वह बहुत से देशों में चीन विरोधी भावना आई जिससे भारत में आत्मनिर्भरता आई और अवसर बढ़े। विश्व में भारत में विश्वसनीयता बढ़ी। MSME क्या होती हैं। देखो, M यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उपयोग, माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेज। इसमें एंटरप्राइजेज जो हैं छोटे उद्योग हैं, देश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। GDP बढ़ाते हैं, रोजगार बढ़ाते हैं, उद्यमिता बढ़ाते हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम का वर्गीकरण टर्नओवर और मिशनरीज के हिसाब से होता है। जो सूक्ष्म बैंक होते हैं उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है और मिशनरीज 1 करोड़ से होती है। मशीनरीज लघु वित्त करोड़ ये कम से कम 50 करोड़ से कम का होता है और 100 करोड़ से कम किसकी मशीनरीज होती हैं। मध्यम जो होता है उसमें 2500 करोड़ से कम का टर्नओवर होता है और 50 करोड़ से इनकी मशीनरीज होती है। MSME का वर्गीकरण इस आधार पे 0 से लेकर 50 से। जो मध्यम की है वो पहले 5, फिर 50, फिर 200 में लाइनिंग बना रखी है। सूक्ष्म 1 करोड़ और ये उस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है टर्नओवर के हिसाब से। इनका टर्नओवर इस हिसाब से, मशीनरी इस हिसाब से। अब सेवा क्षेत्र भी जोड़ते हैं। MSME में निर्यात टर्नओवर में नहीं होता। सरकार MSME का सरकारी बैंक के वरीयता बढ़ाने के लिए भारत में 99% MSME हैं। GDP के 30% MSME, विनिर्माण में 45%, निर्यात में 50% योगदान है। बहुत रोजगार देगा। सामाजिक विकास बढ़ाना, 11 करोड़ MSME काम करते हैं। MSME अन्य क्षेत्र में सहायक साथ लाते हैं वह यही जल्दी चालू हो जाते हैं। MSME चंद्रयान, मंगलयान, इन सब में भी MSME द्वारा हेल्प की गई है। भारत में MSME की समस्याएं, निवेश की कमी है। भारत में 10 में से 9 MSME अनौपचारिक लोन लेते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है। बिजली आपूर्ति मोस्टली निर्भरता करने पर होती है। विदेशी व्यापार में असक्षम है। बौद्धिक संपदा की कमी है। नियामक प्रक्रिया की जरूरत है। वहीं मानव संसाधन की कमी है। MSME में सुधार करने के कदम है। MSME विकास अधिनियम 2006 से विनिर्माण सेवा शामिल किया गया। MSME बोर्ड स्टार्ट कर MSME में संवर्धन, विकास और नीति संपत्ति की बात की जाती है। MSME मंत्रालय 2007 में मंत्रालय बनाया। SIDBI लघु उद्योग विकास के लिए बनाया गया। सूक्ष्म व लघु क्रेडिट गारंटी फंड बनाया। MSME मंत्रालय प्लस SIDBI ने बनाया। लोन बिना किसी संपार्श्विक के देते हैं। वह इसकी प्रॉब्लम आत्मनिर्भर स्थिति में विदेशी प्लस आयात निर्यात तो होगा, पर भारत की क्षमता और पूर्ति श्रृंखला के विकल्प बढ़ाना होगा। इसमें इम्पोर्टेंट है वित्तीय संकट में निवेश करते हैं। वहीं MSME ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस है, प्रक्रियाओं को सरलीकरण करते हैं। राइजिंग एंड एक्यूरेट MSME परफॉर्मेंस वर्ल्ड बैंक प्लस और भारतीय सरकार द्वारा फंडेड है। बाजार व लोन में सुधार होता है। संस्थान मजबूती, भुगतान देरी का निपटारा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में MSME बढ़ाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लोन देने के लिए बनी थी। शिशुओं को 50,000 तक का लोन, किशोर ये 3 प्रकार के जो उद्योग होंगे उस हिसाब से है। किशोर होंगे तो 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण होंगे तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। ये लोन बैंक RRB ऑल बैंक के द्वारा दिया जाएगा। जीरो डिफेक्ट निवेश सहायता के लिए बनाए गए। नीरो इफेक्ट में करना सूक्ष्म के लिए 80%, लघु के लिए 60 और मध्यम के लिए 5% हेल्प कर सकते हैं लोन में। MSME नवाचार की स्कीम है। यह नई चीज़ों को बढ़ावा देती है। वही इसमें इनक्वेशन जैसी पक्षी पर बैठकर जिसमें इनक्वेशन पक्षी जैसे अंडे पर इसका प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही इसका काम है। ये डिज़ाइन है, हेल्प करते हैं। बौद्धिक संपदा पेटेंट के इसमें हेल्प करते हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2020 में आई, जिसने कोविड में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। छोटे उद्योग जिनको पैसों में प्रॉब्लम होती है, व्यापार में हेल्प करते हैं। पोर्टल्स क्या होते हैं? उद्यम पोर्टल 2020। यदि सरकार योजना का लाभ लेना है तो MSME का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। MSME कॉन्फ्लिक्ट समाधान के लिए बनाए गए हैं। पोर्टल्स वित्तीय समाधान, भुगतान में शिकायत बनाए गए हैं। PSB लोन्स 59 मिनट्स में, LCB द्वारा 59 मिनट्स में 1 करोड़ का लोन देते हैं। सेवा क्षेत्र अमूर्त है, समान है। IT से रिक्शे वाले तक को है मिलते हैं। इसमें आते हैं GDP का 50% तक सेवा क्षेत्र है। भारत 10% शीर्ष में है और सेवा निर्यातकों में भारत 10 नंबर पे है। FDI प्राप्त करने के लिए भारत 7 नंबर पे है। 1990 में सेवा क्षेत्र 40% और 1990 के बाद 91 के बाद 60% बढ़ा। सेवा क्षेत्र में क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं, रोजगार बढ़ाते हैं, जीवन शैली को बढ़ाते हैं, अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसके प्रमुख उप क्षेत्र हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें चुनौती है वीज़ा, H1Y वीज़ा USA में कम कर दिया गया। सस्ती प्रतिस्पर्धा के कारण वियतनाम से इंडिया की साइबर सिक्योरिटी व डाटा की सुरक्षा। पर्यटन, भारत टॉप 10 धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में 7 ऐतिहासिक जगह में कोविड में इसका नुकसान हुआ। G20 की बैठक में 52 शहरों में हुई। रियल एस्टेट संपत्ति व ज़मीनों 2030 में 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा रियल एस्टेट में। इसमें चुनौतियाँ हैं भूमि अधिग्रहण, वित्त वित्त, नोटबंदी पर प्रशासन। भारत 100 स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है। टर्न चिप 100% प्लस करना चाहता है। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट निवेश आय कम जनता पर लगाता है। रेरा 2026 में बिल्डर को मनमानी ढंग से रोकने के लिए वक्त पर बनेगा घर तो 18% इंटरेस्ट पर देना होगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए बनाया उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। वित्तीय सेवा में डिजिटलीकरण, UPI को बढ़ाना। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, भगोड़ा अपराधी पर लगाम, दिवालियापन पर संहिता। इसमें 4 रणनीति बनी गई है। 4R रणनीति बैंकों के लिए। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज, देखें कि कौन लोन नहीं ले सकता और कौन ले सकता है। रिफाइनेंस, इसमें CAA द्वारा पैसा वित्त पोषण होना चाहिए। रिकवर, जो पैसे गए उनको रिकवर करना। रिफॉर्म, उस जीवन में सुधार करना। प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक के लिए बनाई गई। ये 12 क्षेत्रों की कंपनी सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ से ज़्यादा वाणिज्यिक विभाग देंगे। वो हैं IT, पर्यटन, संचार, चिकित्सा, निर्माण, परिवहन, पर्यावरण, लेखा व वित्त, वित्तीय, ऑडियो, शिक्षा, कानून, ये सब सेवा क्षेत्र की कंपनियां में आते हैं। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं इसमें आर्थिक व सामाजिक होती हैं। यह है परिवहन, संचार, बाजार, पेयजल, शिक्षा, रोड, बीमा, बैंक और बाकी चीज़ें। अवसंरचना में चुनौती, पूंजी कमी, दीर्घकालिक SDIG में इसमें ये आता है कि हमें बनानी चाहिए। भूमि अधिग्रहण, लाल फीताशाही अमीर लोगों के लिए काम होता है। पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण आकलन, प्रभाव, अनुबंधन पालन में देरी, उल्लंघन होता है। श्रम कौशल की कमी। अवसंरचना के सुधार, इसमें वित्तीय सरल कर सकते हैं। प्रशासनिक सुधार, एकल खिड़की बनाना, विवादों का निपटारा करना। बुनियादी ढांचों का वित्त पोषण करना, इसके लिए NBFID बनाई गई है। 2021 में RBI द्वारा नियुक्त की गई दीर्घकालिक लोन देती है और ये डिवेंचर से पैसे ले सकती है। यह जनता से पैसे नहीं लेती। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 2019 में बनाई गई। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2021 में बनाई गई। इसमें NH, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकार की निजी कंपनियों
को बैंक पे पैसे दे के इसमें ये सब चीज़ें करवाते हैं, वो पैसे इसमें नहीं मिलते, वहाँ यहाँ से पैसे कमाते हैं। निवेश ये 3 प्रकार का होता है, सार्वजनिक निवेश, पीपीआई और निजी। पीपीआई में सार्वजनिक प्लस निजी निवेश माना जाता है। सार्वजनिक में स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी प्राइवेट ये सब होता है। पीपीआई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र में हेल्प का फंड दे सकते हैं। फंड में विशेषज्ञता बेहतर होती है, प्रबंधन होता है, निवेश बढ़ता है, उच्च स्तरीय तकनीक बढ़ती है। पीपीआई 1991 के बाद आया। इसमें वैलिडिटी, गैप फंडिंग, व्यावहारिकता, अंतर, वित्त पोषण एग्जाम्पल होता है कि 50,000 पर मिले 50 रुपये तो ये व्यवहारिक नहीं है, पर सरकार 550, 450, 450 ऐसे करके वैलिडिटी गैप बनाती है, जिससे सरकार फंड मिलता है, फंड देगी और 450 जितना बदले में सरकार लघु वित्त को खरीद भी लगती है और उसको बेच भी सकती है। पीपीआई मॉडल्स कैसे होते हैं? पीपीआई भारत में अब 3 नंबर पे है पीपीआई के नाम पे। ईपीसी यानी कि इंजीनियर प्रायर क्रूज कट, यानी कि सारा खर्च सरकार का होगा, बदले में प्राइवेट कंपनी तकनीक विशेषज्ञता द्वारा निजी क्षेत्र की होगी। बीओटी यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी भारत के मोस्टली हाईवेज बनते हैं इसी से। इसमें सरकार फंडिंग देती है, वित्त देती है, निजी क्षेत्र और किसी व्यक्ति इसको बनाते हैं। फिर टोल टैक्स, शुरू में टोल टैक्स मिलता है, शुरू में निजी के बाद इसको सरकार को देना पड़ता है। HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसमें 40% तक सरकार हर साल कुछ ना कुछ देती है, धन प्राइवेट होता है, क्षेत्र को वह सरकार जब बनती है तो सरकार उसको खरीद लेती है प्राइवेट क्षेत्र से। बिल्ड ओन ऑपरेट, BOO, इसमें क्या होता है, मालिक निजी होते हैं, वह समय बाद ये जिसको चाहे उसको बेच दें। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, बूट, इसमें वित्तीय निजी होगा, वह बनाएगा, संचालन लंबे समय तक किया जाएगा, सरकार हेल्प करती है लोन में, फिर लागत पूरी होने के बाद सरकार को देना होता है। डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, इसमें सब कुछ निजी व यह इसमें मालिकाना हक सरकार को देंगे, वह सरकार वार्षिक फीस देती रहती है ऑपरेट्स के लिए। वहीं बिल्ड, लीव, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, ब्लॉट कहते हैं, इसमें निजी क्षेत्र पट्टे पर काम लेती है, वह सरकार को बाद में दे देती है। परिवहन, भारत में 63.73 लाख किलोमीटर सड़कें हैं और भारत सड़कों के नाम पे 2nd नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे यूएस है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा होते हैं? वो NHAI मुख्य एजेंसी इसकी राज्य मार्ग को जोड़ता है, मुख्य एजेंसी NHAI है। वहीं राज्य मार्ग जो है राज्य और केंद्र के दायित्व होते हैं, ये राज्य राजमार्गों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय को जिला सड़कें, ये राज्य के दायित्व जिले को महत्वपूर्ण जगह से जोड़ते हैं बाजार से। एग्जाम्पल, ग्रामीण सड़कें पंचायती विभाग के गाँव व बाजार जोड़ता है। परियोजनाएं सड़कें केंद्र व राज्य के विभाज्य इम्पोर्टेंट क्षेत्र को इसमें जोड़ते हैं। एक्सप्रेस वे, विशेष है कि प्रयोजन वाहन द्वारा पीपीई मॉडल पे बनते हैं। यह 6 से 8 के उच्च श्रेणी में राजमार्ग वन के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं। भारतीय की सड़क चुनौती है गुणवत्ता की कमी, पूंजी कमी, पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण, सड़क सुरक्षा की कमी। मौसमी कुछ सड़कें होती हैं जो 40% होती हैं, भ्रष्टाचार, तकनीक कमी, नियोजन समस्या, दिशा निर्देश की कमी। सड़क की योजना करंट से पढ़नी पड़ेगी। वहीं भारतमाला 2017 में 34,800 किलोमीटर हाईवेज हैं। PM ग्राम सड़क योजना में 2000 गाँवों से सड़क को कनेक्ट करती है। सेतु भारतम 2016 में हाईवे से रेलवे क्रॉसिंग पुल को जीर्णोद्धार किया। चारधाम महामार्ग योजना 2016 में आई। NHAI नेविक बॉन्ड 1500 करोड़ व 7.9 पर बनाए गए। फास्टैग भी आए। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण RFID कोड, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जिससे अपने आप पैसे कट जाते हैं। राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसमें पूरे इंडिया में यूज़ होता है और कार्ड लाइक होता है मेट्रो कार्ड की तरह। एथेनॉल समीक्षण, पेट्रोल प्लस एथेनॉल आय कम हो सकती है, प्रदूषण आय आयात कम हो तो प्रदूषण कम होता है। 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाना। EV क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने हैं। चुनौती क्या है? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बनाने की लागत ज़्यादा है, रेंज कम है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, आग लगने लगती है, बैटरियों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। चीज़ें का आयात है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन 2020 भी आया है, इसमें EVM को बढ़ावा, फास्टर अडॉप्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एफएम, सरकार GST कम करना, इन सब चीज़ों पे। भारत BS4 में सल्फर डालती है जिससे 10 MPP को बताती है। सल्फर इतना प्रतिशत होता है BS4 में। न्यू कार असाइनमेंट्स पे इसमें 1 से 5
स्टार्ट रेटिंग होती है सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से। वाहन स्कोप नीति क्या है, 15 वर्ष तक व्यापारिक कार जो है 20% जो है निजी कार नहीं चल सकती। रेलवे यूएस, चीन, भारत में सबसे तीव्र ट्रेन वंदे मातरम भारत द्वारा निर्मित 160 किलोमीटर पर आवर है। ये एकीकृत है। रेलवे चुनौती, इसमें ब्रॉड गैप की पटरियों की कमी, मीटर्स, नैरोज, ये सब इतने प्रकार की होती हैं। इसकी चुनौती है भीड़ भाड़ की जनसंख्या बढ़ रही है, गुणवत्ता खराब हो चुकी है, पूंजी की कमी, सुरक्षा की कमी है, ट्रेन में अपराध बढ़ रहे हैं, सब्सिडीज़ की कमी है, सब्सिडीज़ किराए जो है वो बढ़ नहीं होती, ट्रेन में अपराध होते हैं, परिचालन अनुपात चालन में ही पैसे लग जाते हैं, सबके सब ट्रेन की कमी हो जाती है। रेलवे का निजीकरण हो या नहीं, ये इसमें क्या है, राकेश मोहन समिति ऑल कहते हैं कि निजीकरण हो, कुछ भाग कहते हैं प्राइवेट ट्रेन चलाना ज़रूरी है, निवेश बढ़ेगा, इससे रोज़गार बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नुकसान क्या है, महंगा होगा तो किराया बढ़ेगा, आधारभूत संरचना बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता पर प्रॉब्लम होगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का काम क्या काम है 2022 में है। इसमें वोकल फॉर लोकल विजन, यानी कि रेलवे को प्रचार व बिक्री केंद्र में बदलना, जिससे जिले की बेस्ट चीज़ों को उनके स्टेशन पर बेचना, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाना, मालगाड़ी की स्पीड 25 से 70% किलोमीटर तक हो। लुधियाना मिसनॉल, इसमें JNPT की टू दादरी तक बनाई गई, 2030 में कार्बन न्यूट्रल रेलवे को करना है। नागरिक उद्यान 2025 से 26 में 2220 तक करना, आज के टाइम पर 162 है। भारतीय विमानोत्पाद प्राधिकरण संसद एंड 195 एयरपोर्ट प्रबंधन करेगा। इसमें 137 की देखी होगी चुनौती, इसमें ढांचा की कमी, पायलट की कमी, उड्डयन ईंधन महंगा होता है, वित्तीय हालत खराब हो जाती है, सुरक्षा की कमी होती है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जो बना है, ये 2016 में आया है। इसमें दूर व छोटे शहरों को जोड़ने का काम किया। कृषि उद्यम 2020 में आया। कृषि उत्पाद, हाईवे, जहाज लाना, ड्रोन, मानव रहित डिगी स्काई पर रजिस्टर कराना, अंतर्देशीय जलमार्ग 14,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। राष्ट्रीय जलमार्ग MV गंगा विलय में भारत दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट क्रॉस है। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। सागरमाला बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। संचार 2025 में 117.38 करोड़ फ़ोन होंगे। इसे डेंसिटी 82.51, यानी आउट ऑफ 100 में से 83 लोग के पास फ़ोन होंगे। 100% इसमें FDI भी है। मोस्ट सस्ता इंटरनेट मोबिलिटी है। भारत मोबाइल उत्पादक का केंद्र बनता जा रहा है। चुनौतियाँ, दुर्गमता है, मौसम का प्रभाव है, लाइसेंस प्रणाली कठिन है, सरकारों का संदेश, डाटा सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी कुछ कंपनीज के लिए है। TRAI 1997 में भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बनाया गया। इसमें TDSAT अधिकरण बनाया गया। राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति में 50 Mbps हर व्यक्ति व पंचायत के 10 में ब्रॉडबैंड होगा। गति शक्ति संचार पोर्टल PM वाणी योजना बनाई गई, जो जगह जगह वाईफाई हॉटस्पॉट लगाती है। ऊर्जा, भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है, 3rd नंबर पे। 2000 के बाद ये डबल हो गया। 80% ऊर्जा जीवाश्म ऊर्जा व 51% बिजली कोयला से बनती है। 2030 तक हम 500 गीगावाट ऊर्जा गैर जीवाश्म व भारत की कुल 50% गैर जीवाश्म से बना लेंगे। प्राकृतिक गैस 6% व हाइड्रोजन को इसमें ऊर्जा बढ़ाएंगे। इसकी चुनौती है बिजली, तकनीक, नवाचार की कमी, उत्पादन की कमी, वितरण में 22% खराब होना, सब्सिडी को नुकसान, पर्यावरण की वजह से। पुनर्गठन वितरण क्षेत्र योजना 2021 से 26 के लिए बनी। राज्यों की वित्तीय में सुधार करना, स्मार्ट मीटर्स लगाना, कृषि में बिजली को अलग अलग पैरामीटर्स में देना। भारतीय ऊर्जा का एक्सचेंज, ये 2008 से 17 के लिए लॉन्च हुई थी। बिजली में जुड़ी वस्तु में ट्रेडिंग्स के हिसाब से प्राकृतिक गैस क्या है, इसमें कोयले से कम प्रदूषण करने वाले परिवहन, ईजी हवा से हल्की में ये सब जाती है, उसमें कटौती पड़ती नहीं है। दुर्घटना की कमी होती है। प्रमुख चुनौतियां हैं, स्वदेशी की कीमत, सरकार व विदेशी की बाजार नियंत्रण करती है। आत्मनिर्भर पाइपलाइन प्रोग्राम पे होती है। PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जगदीश टू हल्दिया तक होती है। इसमें J से जगदीश, S से हल्दिया और D से धमरा तक जाती है। हल्दिया वेस्ट बंगाल, UP से वेस्ट बंगाल, और D यहाँ पे जाती है उड़ीसा तक।
नवीकरणीय ऊर्जा 2030 से 500 गीगावाट करना चुनौती, भूमि अधिग्रहण, पूंजी प्रॉब्लम, अधोसंरचना को बनाना, एडवांस मशीनरीज, आयात पर निर्भरता का जागरूकता की कमी करना, सोलार एनर्जी सूर्य नहीं होता इसमें इसलिए भंडार खर्च होता है। पीएम कुसुम में 2026 तक किसान कृषि डीजल विहीन ऊर्जा को बढ़ावा देना था। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना 40,000 मेगावाट तक बनाना। अटल ज्योति योजना स्ट्रीट लाइटिंग को बढ़ाना। सूर्य मित्र कौशल योजना सोलर पैनल यूज को सही करना सिखाना। 90 दिन तक ट्रेनिंग करना। अब तटीय पवन ऊर्जा पवन चक्री 70 गीगावाट तक। हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 से 1974 में करोड़ 90,744 करोड़ व 125 गीगावाट व 5 मिलियन टन की उत्पादन निर्यात करना। हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना व प्रदूषण को कम करना। परमाणु ऊर्जा 6.78 गीगावाट बनाना और 12 रिएक्टर्स हैं इसमें 2031 तक 22.48 टन तक का इसका बनाना। नाभिकीय सुरक्षा, ये प्रदूषण नहीं करते, अपशिष्ट करते हैं। पीएम उज्ज्वल योजना महिला को सिलेंडर्स देना। उज्ज्वला 2.0 2021 में 1 करोड़ आंतरिक लोगों को पहला सिलेंडर भरना और हॉट प्लेट्स भी दी। मानक व लेबलिंग कार्यक्रम, ये वह उत्पाद बनाओ जो कम ऊर्जा ले। रेटिंग 1 से 5 तक देना और इसमें रेटिंग ऊर्जा कुशल के हिसाब से देना। सरकारी 5 स्टार पंप को प्रोत्साहन करना कृषि में।